तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। एक क्वेश्चन को समझने की अलग बात होती है भाई, और उसके बाद डिफरेंट सिंबल्स यदि किसी क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं तो बच्चों को बड़ा डर लग जाता है। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर इन्होंने अल्फा बीटा टी इस टाइप के कुछ वर्ड्स यूज कर रखे हैं, लेटर यूज कर रखे हैं। तो पहले देखते हैं क्या है क्वेश्चन और कितना समझ पाते हैं, वो भी हमारी कोशिश रहेगी। तो भाई स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। एक कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। भाई आप सभी से एक रिक्वेस्ट ये है कि आप जब कभी भी क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसे डायग्राम की फॉर्म में थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो, बड़ा अच्छा रहेगा। आप कभी किसी क्वेश्चन में अटकोगे नहीं। ये कह रहा है कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। भाई पहले तो ये हमारी हम कार मान लेते हैं और ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये वाली चीज आप कह सकते हो। ठीक है भाई, ये हमारी चीज है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ओके गुड। एट ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सपोज मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट है, यहाँ से एक्सेलरेट करते करते पहुंच गई है बी पर। ठीक है भाई, और यहाँ से यहाँ तक का जो एक्सेलरेशन है वो हम मान रहे हैं अल्फा। ठीक है, इसे अल्फा पढ़ते हैं। आपने पहले पढ़ रखा हो तो अच्छी बात है, अल्फा पार्टिकल्स पढ़ा होगा आपने रदरफोर्ड मॉडल के अंदर, वही वाली चीज है ये। उसके बाद ये बी पॉइंट तक पहुंचा है, बी पॉइंट के बाद ये करने लग गया है डी एक्सेलरेट। तो डी एक्सेलरेट कर रहा है यहाँ के बाद, तो इसका एक्सेलरेशन जो हो गया वो हो गया माइनस बीटा। आपको पता होगा जब रिटार्डेशन होता है तो हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव में आता है। तो ये वाली चीज हो गई। ठीक है, तो मतलब हुआ क्या होगा, धीरे धीरे जब आपने गाड़ी स्टार्ट करी, सपोज मान लीजिए स्कूटी में आपने चाबी लगाई है, एक्सेलरेट करना स्टार्ट करा, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ी, एक टाइम तक बढ़ी, फिर आपने ब्रेक मारना शुरू कर दिया, धीरे धीरे कम होने लग गई। यदि मैं बात करूं इस पूरी जर्नी में मैक्सिमम वेलोसिटी कब रही होगी, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी v होगी दैट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी। क्यों, यहां तक बढ़ी है, उसके बाद रिटार्डेशन आ गई, वेलोसिटी डिक्रीज होने लग गई है। तो हम बात करते हैं पहले मोशन ए टू बी की, ए से लेके बी तक का मोशन। बताइए भाई, पहली चीज ये कह रहा है कि इफ द टोटल टाइम ऑफ द टाइम लैप्स इज टी सेकेंड, मतलब ये कह रहा है तो यहां से लेके यहां तक टाइम लगा है वो टी सेकेंड है। तो मैं यहाँ से इसके यहाँ तक का टी1 मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का टी2 मान लेता हूँ। ठीक है भाई, चलिए मोशन ए टू बी की बात कर रहे हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। भाई ए से बी के बीच में इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब जीरो, v निकालना है ये वाला, जीरो प्लस बेटा एक्सेलरेशन किसके बराबर है, अल्फा इंटू, और टाइम कितना है टी1। तो v इज इक्वल्स टू अल्फा टी1 आ गया। यदि आप टी1 निकालना चाहते हो तो v अपॉन अल्फा निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, पहली चीज। यदि आप बात करते हो मोशन कहां से कहां तक की, B2C की, B2C की बात कर रहे हैं, मतलब यहां से लेके यहां तक, ये B है और ये C है। बताइए यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी, v। यहाँ पर क्या हो रहा है सर, जीरो पर आ गया, डी एक्सेलरेट होते कम टू रेस्ट मतलब जीरो। तो ये हो गई इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गई इसकी फाइनल वेलोसिटी। यहाँ का ए कितना है माइनस बीटा, ये आ गया भाई। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर सकते हैं। v बताइए, v जल्दी। फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज v प्लस अल्फा, एक्सेलरेशन कितना है भाई माइनस बीटा इंटू टी। बेटा माइनस को बेटा मुझे उठा के यहाँ ले जाइए, बी टी इज इक्वल्स टू वी, और टी कौन सा है बेटा, T2 है यहाँ तक का T2, और T2 कितना आ गया है v अपॉन बी आ गया। बात समझ में आई नहीं आई, आप बोलो सर ये क्यों निकाला है, बेटा हमें ये पता है T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू T है। T1 की वैल्यू बताइए बेटा, v अपॉन अल्फा, और इसकी वैल्यू बताइए v अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू T। बताइए v कॉमन ले ले क्या, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बचेगा इज इक्वल्स टू T आ जाएगा। एलसीएम ले सकते हैं भाई हम, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू टी आ गया। बेटा ये डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो v की जो वैल्यू आ गई है अल्फा बीटा इंटू टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। देखो इन्होंने ये बोला है भाई आप सब कुछ निकालो, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालो, मैक्सिमम वेलोसिटी तो ये आ गई, वैसे टोटल डिस्टेंस निकालो। लेकिन जब कभी भी आपको कुछ भी निकालना है तो क्या कैसे कैसे करके निकालना है आपको, भाई अल्फा बीटा और टी की टर्म्स में निकालना है, चाहे मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी हो चाहे आप डिस्टेंस निकालना चाह रहे हो। अब देखिए डिस्टेंस की बात करते हैं, टोटल डिस्टेंस बोल रखा है। आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, कैसे भाई, बहुत सिंपल सर ऐसे है, क्योंकि आप एक काम करो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लो, इसे क्या ले लो सर, क्या मैं इसे x1 मान सकता हूँ, मान लो भाई क्या बुराई है, यहां से यहां तक को x2 मान सकता हूँ मान लो।
सर एक काम करो, x1 निकाल लो, x2 निकाल लो, दोनों को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। यहां तक का क्वेश्चन एमसीक्यू में आया हुआ है भाई, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। मैं आपको बताऊंगा कैसे आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है आपके नीट के क्वेश्चंस में आया हुआ है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आया है, आप ये देखना। यदि आप नीट के स्टूडेंट हो तो आप जरूर देखना, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। ग्राफ दे रखा है उन्होंने, ग्राफिकल तरीके से पूछा है। चलिए देखते हैं, मोशन ए टू बी की बात करते हैं। फॉर्मुला लगाने वाले हैं हम, x इज इक्वल्स टू x1 इज इक्वल टू क्या होता है, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा ए से बी के लिए u कितना है सर, 0 है, u इंटू t1 प्लस हाफ, अल्फा कितना है बेटा, एक्सप्रेशन क्या है, अल्फा t1 स्क्वायर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो x1 इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फा। व्हाट इज t1? t1 पता है आपको, t1 याद है? t1 की वैल्यू क्या करती थी, v अपॉन अल्फा, v अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो x1 हमारे पास आ गया 1/2 अल्फा v स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर। तो भाई अल्फा से अल्फा कट गया है, तो x1 हमारा आ गया है v स्क्वायर बाय 2 अल्फा। ये वाला डिस्टेंस आ गया है, दिस इज x1। फिर हम बात करें मोशन b2c की, तो यहाँ पर हमारे पास क्या लगोगे भाई, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है सर, v है, फाइनल वेलोसिटी इसकी सर 0 है। अब दोनों को v से ही डिनोट कर दिया, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। क्या यूज करोगे, x इज इक्वल्स टू ut v t2 प्लस हाफ, अल्फा की जगह माइनस बीटा t2 स्क्वायर। बेटा t2 की वैल्यू पुट कर दो, x2 हमारा आ रहा है v, t2 की वैल्यू कितनी है, v अपॉन बीटा माइनस 1/2 बीटा v अपॉन बीटा का भाई होल स्क्वायर। तो x2 हमारा आ गया है v स्क्वायर बाय बीटा माइनस 1/2 बीटा v स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एक काट दो इसे। x2 हमारा आ रहा है v2 बाय बीटा माइनस v स्क्वायर बाय 2 बीटा। बेटा ये बड़ी वैल्यू है, ये कम है, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा बताइए, v स्क्वायर बाय बीटा आ जाएगा, v स्क्वायर बाय बीटा। तो x2 की वैल्यू हमारी पास आ रही है v स्क्वायर बाय 2 बीटा, सॉरी बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो ये बचेगा हाफ। टोटल डिस्टेंस कितना है भाई हमारा, डिस्टेंस हमारा x कितना, x1 प्लस x2। तो x हमें निकालना है, x1 की वैल्यू कितनी आई भाई, v स्क्वायर बाय 2 अल्फा, और ये हमारी कितनी आई है, v स्क्वायर बाय 2 बीटा। बेटा एलसीएम ले लें क्या, तो x इक्वल टू पहले कॉमन ले लो, v स्क्वायर बाय 2 कॉमन आ रहा है, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा आ रहा है। बेटा एलसीएम लो, x इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा आ गया। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो v आ गया, पर v की वैल्यू हमें पता है, v की वैल्यू हमें देखी दिखाई सी लग रही है, क्या हुआ करती है जल्दी बताइए, जल्दी बता दो फटाफट। v की वैल्यू चाहिए हमको, v x इज इक्वल्स टू v स्क्वायर पर लिख लो 1/2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। v स्क्वायर की वैल्यू बताइए भाई, v की वैल्यू कितनी आई थी, अल्फा बीटा टी, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है। तो जब होल स्क्वायर करोगे तो 1/2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये से कट गया, अल्फा से एक कट गया, बीटा से ही कट गया। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ रहा है, मतलब जो लास्ट में आंसर आया है, वो आया है कुछ इस प्रकार, x इज इक्वल्स टू 1/2 आया है, नीचे अल्फा प्लस बीटा बच गया है, और ऊपर हमारे पास बच गया है अल्फा बीटा टी स्क्वायर, अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन में 2 अल्फा प्लस बीटा। आपको लास्ट वाले पार्ट में हो सकता है थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी लगी हो, क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। यदि आप इस क्वेश्चन को खुद करोगे तो आपको ये, हालांकि क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्होंने क्या कहा था, जो आया हुआ है उन्होंने ग्राफ कुछ ऐसे दिया हुआ है, ऐसा। तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ था, ये इन्होंने वेलोसिटी दे रखी है, ये टाइम रखा है। तो धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कहां तक, यहां तक इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हो गई। तो आपको इसमें निकालना था, अल्फा से एक्सेलेरेशन हो रहा था, बीटा से डीएक्सेलेरेट कर रहा था वो, सब कुछ डिस्टेंस और ये सब निकालना था। ये वाला क्वेश्चन आप देखोगे, मिलेगा आपको डेफिनेटली। आपको यदि ऐसे कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो प्लीज हमें बताइए, और इस चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आप रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन कर पाए, देख पाए, सॉल्व कर पाए। ठीक है भाई।